सो हे पीपल, गुड मॉर्निंग। सो मैं आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाने जा रही हूँ जो कि ये दावा करते हैं कि अगर मैं उनको जान लेती हूँ तो मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाएगी। वाह! देखो भाई, मेरा मानना है कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, सबकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं और सबका अपना अपना स्ट्रगल है। हमें लगता है कि वो सामने वाला खुश है, वो खुश है, लेकिन सब अंदर से बिखरे पड़े हैं। जाने दो सब। मैं एक स्टोरी बताती हूँ। आई वॉज इन अ 5th क्लास। टीचर बहुत ज्यादा होमवर्क देती थी, बहुत ज्यादा डांटती थी। तो पता है मम्मी क्या कहती थी कि बेटा ये जब तक छोटे हो ना तब तक है, मतलब जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो इतना ज्यादा होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, इतनी डांट नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन मम्मी ने कभी ये नहीं बताया कि वो हाई स्कूल में आके मार्क्स का प्रेशर होगा या फिर वो रैंक की रेट रेस चल रही होगी वहां पर। फिर किसी ने बताया कि ये स्कूल वाली लाइफ जो है ना वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद जब कॉलेज वाली लाइफ आएगी ना तो बहुत मजे ही मजे होंगे उस कॉलेज वाली लाइफ में। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि फ्यूचर की चिंता होगी, वो करियर का टेंशन होगा। एक्चुअली वो ऐसा बोला गया था कि तुम्हारी लाइफ के जो 15-20 साल होते हैं वो एजुकेशन के होते हैं, जिसमें तुम बहुत अच्छे से पढ़ लिख लोगे। आगे जाके जो तुम्हारी लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा मजे वाली होगी। फिर समझ में आया कि अब तक ये जो गाड़ी है ना वो सिर्फ एक ही पहिए पे चल रही थी। अब तुम्हें इस गाड़ी को मेल खाता एक अच्छा सा पहिया ढूंढना है जो बिल्कुल इस पहिए जैसा हो कि वो पूरी जिंदगी इस गाड़ी को चला सके। फिर किसी ने बोला शादी के बाद मजे करें। लेकिन ये नहीं बोला कि अब तक तो तुम सिर्फ अपने आप को संभाल रहे थे, अब किसी और को संभालने का बोझ भी तुम पर आएगा। फिर बोला बच्चे होने के बाद मजे है। तुम्हें उस एक नन्ही सी जान को ये सिखाना है कि अच्छी स्ट्रॉन्ग लाइफ कैसे जीते हैं, जो तुमने तो कभी। मुझे ना हैप्पी एंडिंग्स मूवीज नहीं पसंद है, क्योंकि ऐसी एंडिंग्स लाइफ में कभी होती ही नहीं है। लाइफ में सीक्वेंस पे सीक्वेंस सीक्वेंस पे सीक्वेंस आते रहते हैं और हैप्पी एंडिंग तो कहीं दिखती ही नहीं है। अरे भाई, जरा कैमरा इनकी तरफ भी तो करो, हम भी तो जाने कि ये कैसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपकी ऑडियंस को ये लग रहा होगा कि ये तो आप ही खुद सामने चेयर लगा कर बैठ गए। मैं बताना चाहूँगी कि हमारी शक्ल एक जैसी ज़रूर है, लेकिन हम दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। बेसिकली इन्होंने तो आपको अपने बारे में बता ही दिया। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे स्टोरीज़ लिखना काफ़ी पसंद है। मतलब मैं स्टोरी के हर कैरेक्टर में अपने आप को महसूस कर पाती हूँ और शायद चंद घंटों के लिए हम स्टोरीज़ में अपनी ड्रीम लाइफ को जी सकते हैं, अपना मनपसंद कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी आपको। एक्चुअली एक हिरन है जो जंगल में भाग रहा है। उसे ना एक बहुत ही अच्छी सी सुगंध आ रही है, खुशबू आ रही है कस्तूरी की। एक्चुअली वो उसी की नाभि में है, लेकिन वो जंगल में उसे ढूंढ रहा है कि इतनी अच्छी खुशबू आ कहाँ से रही है। उसे लगता है कि वो सामने वाले पेड़ से वो खुशबू आ रही है। तो वो पता है क्या करता है, वो दौड़ के उस पेड़ तक जाता है वो खुशबू लेने के लिए, जैसे तुम कॉलेज में गई थी। फिर उस पेड़ पे जाके उसे सामने एक और बड़ा पेड़ दिखता है। उसे लगता है कि उस पेड़ पे ज़्यादा खुशबू है, तो वो इस पेड़ से उस पेड़ तक दौड़ के जाता है। फिर से वहीं खुशबू को महसूस करता है, जैसे तुम अपनी डिग्री के पीछे भाग रही हो। मतलब मैं पूरी जिंदगी चिल करूं, दौड़ू ना, नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखूं, दोस्तों के साथ पार्टी करूं और अपनी करियर की धज्जियां उड़ा दूं। अगर हिरन भागेगा नहीं तो शेर का शिकार बन जाएगा। अगर हिरन भागेगा नहीं तो उसका पेट कैसे भरेगा, उसको छांव कैसे मिलेगी। भागना हिरन का कर्मा है। हिरन की जिंदगी भागने के लिए ही बनी है। लेकिन वो जिस कस्तूरी के पीछे भाग रहा है, जिस सुगंध के पीछे भाग रहा है, वो सुगंध उसी की नाभि की कस्तूरी से आ रही है। उसके लिए उसे उस पेड़ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। वो ये जान लेता है कि वो जिस सुगंध के पीछे भाग रहा है वो सुगंध उसी की नाभि में जो कस्तूरी है वहीं से आ रही है। तो शायद वो अपनी दौड़ के दरमियान उस सुगंध को साथ में महसूस कर पाएगा। बिना नज़रअंदाज किए उस सुगंध के साथ वो भाग पाएगा। देखो, इस जीवन में अगर तुम्हें खुश रहना है, तुम्हें शांत रहना है तो मेडिटेशन करो,
ध्यान करो, सांस को अंदर लो, सांस को बाहर निकालो, सांस को रोको, कंट्रोल करो, जिससे तुम्हारी माइंड की एबिलिटी बढ़ेगी और तुम फोकस कर पाओगे, तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे और तुम खुश रह पाओगे। मतलब तुम मेडिटेशन करती हो? ऑफ कोर्स, सुबह 5 बजे उठ के। ओ, मतलब तुम्हें फोकस करना तो आता है। कहाँ पर किया आज तक तुमने फोकस? फोकस तो एग्जाम में मार्क्स पे, कॉलेज में डिग्री पे, अभी अभी पास्ट का रिग्रेट करके कि पास्ट में जो लाइफ थी बहुत अच्छी थी, अब ऐसी लाइफ फिर से मिलने वाली नहीं है, फ्यूचर की चिंता करके कि फ्यूचर में और ज़्यादा स्ट्रगल होंगे या तो फिर फ्यूचर में मुझे वो सारी चीज़ें मिल जाएगी तो मेरी लाइफ बहुत ही खुशहाल हो जाएगी। आगे पीछे पीछे आगे हर जगह फोकस किया। अभी पे किया? हिरन दौड़ रहा है, उसे पता होना चाहिए कि उसे उस पेड़ से ज़्यादा अपनी दौड़ पे फोकस करना है, वो भी उस कस्तूरी की खुशबू को बिना नज़रअंदाज किए। पहले मुझे ये बताओ कि ये हिरन कौन है? हिरन? हिरन तुम हो हिरन। और ये पेड़? वो पेड़ तुम्हारी सारी ख्वाहिश है जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें फ्यूचर में हासिल करना है। और पता है कस्तूरी क्या है? कस्तूरी तुम्हारी इनर पीस, तुम्हारा सेटिस्फेक्शन, तुम्हारी हैप्पीनेस। तुमने सही कहा, लाइफ जो है ना वो मूवीज़ की तरह नहीं होती। मूवीज़ में सिर्फ एक ही बार हैप्पी एंडिंग होती है और वो भी लास्ट में, और उसके बाद मूवी ख़त्म हो जाती है। बट लाइफ इज़ अ जर्नी एंड एवरी मोमेंट इज़ हैप्पी एंडिंग इफ़ यू वांट। तुम जो कर रही हो उस पर फोकस करो, उसमें हैप्पीनेस ऐड करो। जो चला गया वो गया, जो आने वाला है वो आने वाला है, लेकिन जो अभी है उस पर फोकस करो, उसमें हैप्पीनेस ऐड करो, उसे अच्छे से करो। जो चाहिए वो मिल जाएगा। तुम्हें पता है, क्योंकि जब तुम उस पेड़ तक पहुंचोगी ना तो तुम्हें वहां पर जाके और बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे, क्योंकि ये तो पूरा जंगल है और कहाँ कहाँ किस किस पेड़ तक तुम भागोगी। मतलब मैं जो सेटिस्फेक्शन हैप्पीनेस ढूंढ रही हूँ वो मंजिल पे नहीं, मेरे पास है, और मैं मंजिल तक जाने की उस जर्नी में इन बिटवीन उसको एंजॉय कर सकती हूँ। लेकिन हिरन को कौन बताएगा कि उसकी ही नाभि में कस्तूरी है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी एक हिरन को पता चल जाए और वो सबको बता दे। इस जंगल का हर हिरन उस कस्तूरी से अनजान है। सब अपनी अपनी कस्तूरी ढूंढने में लगे हैं। अगर किसी हिरन को कस्तूरी मिल भी गई है तो उसके रास्ते पर चलकर दूसरा हिरन उस कस्तूरी को हासिल नहीं कर सकता। मतलब मैं किसी और के मोटिवेशन से अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल नहीं कर सकती। वो तुम्हें चाबी दे सकता है। ताला मुझे खुद ढूंढना है जंगल में। ताला जंगल में है? नहीं, ताला जंगल में नहीं, ताला तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें जान गई हूँ और तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो गई है। तुमसे मिलकर आज बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। नहीं, तुम मुझसे नहीं, आज अपने आप से मिली हो। भागना मेरा कर्म है और कस्तूरी मेरे ही पास है। और एक पेड़ के नीचे मरते मरते हिरन ये सब कुछ सोच रहा था और शिकारी आकर उसकी नाभि से कस्तूरी लेकर चला गया। हेलो, हेलो, क्या कर रही है? कब से फोन कर रही हो? मैं सो गई थी यार, सॉरी। रात में तो पढ़ाई कर रही होगी। आज मेरा बर्थडे है, रात को पार्टी है। इस बार तो डिसाइड कर ले तुझे बर्थडे में आना है या पढ़ाई करनी है। आज तो संडे है ना, कल मंडे है। मैं पढ़ाई तो मैं कल से करने वाली हूँ। मतलब तू पार्टी में आ रही है ना? यार अगले साल पक्का आऊंगी।